गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको बना सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, यानी इसको आपको बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है और आपको यहाँ बनाना है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला है कि ही आस्क्ड व्हाट आई डैश। कह रहे कि यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है, जो टेंस है उसको भरना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद का जो वर्ब है वो वर्ब टू में है, आस्क्ड है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, हमारा वर्ब टू ही होगा, है ना। यानी आस्क्ड ही होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होता है तो यहाँ ऑप्शन का भी हम काम पास्ट का ही करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन लाइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आंसर है लाइट, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है राज डैश क्रिकेट नाउ। ये टेंस का कुछ रूल होता है कि जहां नाउ रहता है या मोमेंट रहता है वहां पर इज एम आर से ही शुरू करते हैं, यानी इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे राज सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे इज एम आर वर्ब में आईएनजी ऑप्शन में दिया है तो उसको हम लोग चुन सकते हैं। तो यहाँ दिया है इज प्लेन, यानी सब्जेक्ट दिया है उसके साथ इज एम आर लगाना है और फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे डीड यू। देखिए डीड से शुरू हुए तो डू डॉज डीड, अगर ये तीनों आपको कहीं दिख रहा है तो उसके साथ वर्ब वन होगा, वर्ब वन। तो यहाँ पे डीड है, इसके जगह डू भी रहता है या डॉज भी रहता है तो वर्ब वन ही हम देते। तो वर्ब वन कौन सा है ऑप्शन में, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है तो यहाँ वर्ब वन है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विश आई डैश ए स्कॉलर। मेरी इच्छा है कि मैं एक विद्वान बनूं। तो जब इच्छा अभिलाषा का कोई बात होता है तो आई के साथ वेयर लगता है, आई के साथ वेयर। इच्छा अभिलाषा के लिए टर्म कंडीशन है कि आई के साथ वेयर लग जाएगा। राइट आंसर ये वाला होगा क्योंकि इच्छा अभिलाषा है इसलिए। नेक्स्ट है टू एंड टू डैश। देखिए टू एंड टू यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, अटल सत्य वाला कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग वर्ब फाइव बनाएंगे। यहाँ दो और दो चार होता है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए वर्ब फाइव होगा। और वर्ब फाइव का पहचान क्या है, लास्ट में एस और यस रहता है, लास्ट में वर्ब में एस और यस रहता है। तो यहाँ मिक्स हो जाएगा, यही है। उसके बाद है राजीव गांधी डैश इन 1990। राजीव गांधी 1990 में ऑप्शन के हिसाब से है मर गए थे, यानी जो बीत गए, यानी जो पास्ट की बातें होती है वहां हम लोग वर्ब टू के साथ जाते हैं, जो बीत चुका है। राजीव गांधी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी तो यहाँ वर्ब टू होगा, यानी यहाँ पे डाइड हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, यानी डाइड हो जाएगा। आई डैश हिम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल, और पिछले साल जो है ना बीत चुका है। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल जो बीत चुका है, और जो बीत जाता है वो पास्ट में होता है, यानी वर्ब टू का काम करेंगे। तो यहाँ वर्ब टू हो जाएगा 100, सी का वर्ब टू 100। श्रुति डैश मिल्क एवरीडे। श्रुति प्रतिदिन दूध पीती है, यहाँ एवरीडे है। तो जब एवरीडे रहे या टुडे रहे तो वर्ब वन या वर्ब फाइव होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है श्रुति है, किसी लड़की का नाम है, यानी ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तो हम वर्ब फाइव का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ वर्ब फाइव क्या है, ड्रिंक्स है। ऐसे भी अगर एवरीडे दिया हुआ है या टुडे दिया हुआ है तो वहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। अब सब्जेक्ट से पता होगा कि यहाँ वर्ब वन लगेगा कि वर्ब फाइव लगेगा। यहाँ किसी लड़की का नाम है तो यहाँ वर्ब फाइव होगा। सी डैश फॉर द लास्ट 2 ईयर। जहां सीन्स फॉर रहता है, आप टेंस में पढ़े होंगे, सीन्स फॉर रहेगा तो वहां बीन होता है, ऑप्शन के साथ जो भी होगा बीन लगा होगा। यहाँ देखिए इज वर्किंग है, हैज बीन वर्किंग है, तो यहाँ पे सिंस फॉर कुछ भी हो हम यहाँ पर बीन वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे, हैज बीन वर्किंग। नेक्स्ट है दे डैश द पिक्चर यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल जब ही होगा वर्ब टू के साथ जाएंगे, बीता हुआ समय है, यस्टरडे बीता हुआ समय।
तो यहां पर होगा सब्जेक्ट दिया है, वर्ब टू का यूज करना है, तो यहां पर हो जाएगा वर्ब टू सॉ हो जाएगा। तो इस तरह से आपने टेंस का क्वेश्चन देखा। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में टेंस से ही आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।